दिल्ली विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय जो कर्मचारियों का धरना था वो अभी संपन्न हुआ है और जो है अब हम जानते हैं जो कुछ कर्मचारी नेताओं से कि आखिर जो है वो ये धरना जो हुआ उसका नतीजा क्या निकला और आगे अब उनकी रणनीति क्या है। मैं महेंद्र सिंह रावत, दिल्ली यूनिवर्सिटी लैब एंड स्टाफ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। जैसे कि आपको ज्ञान तो होगा कि पीछे भी हमारा 2 दिन का धरना चला और आज भी, कल भी हमारा धरना था, आज भी धरना था। ये डूकू के आह्वान पे धरना है ई टेंडरिंग के लिए और 5 कॉलेजों में जो प्रिंसिपल द्वारा निष्कासित किए गए, सस्पेंशन किया गया है उसके विरुद्ध में और अन्य जो हमारी डिमांड्स हैं उनके लिए। जैसे कि ई टेंडरिंग के मुद्दे पे मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये ई टेंडरिंग जब आया था ना नोटिस मार्च में, तो मैंने सबको तभी अवगत करा दिया था क्योंकि उस टाइम हमारा इलेक्शन चल रहा था डुकुलसा का, लैब स्टाफ का। तो उस दौरान मैंने सबको संकेत दिए थे कि जो ये आपका जो सैलरी बढ़ी है, जो इक्वल पे करी है इन्होंने, वो इक्वल पे नहीं रह जाएगी। ये ई टेंडरिंग के थ्रू जो कि बिट लगेगी जैम के थ्रू और आपकी जो सैलरी है जो 24,000 समथिंग है वो बिट के थ्रू आप 15-16 हज़ार पे आ जाओगे, जो एग्जैक्ट आज की डेट पे आपको मिल रही है। क्योंकि जैम को हमने बड़े अच्छे से तरीके से देखा हुआ है। जैम जो है टेंडरिंग है और टेंडरिंग के थ्रू सब कुछ इसमें होता है और वही आज 4 महीने बाद हुआ कि ये यूनिवर्सिटी ने ई टेंडरिंग निकाला और उसका हर्जाना आज हमें मिल रहा है। तो मैं इससे मतलब परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि टेक्निकल स्टाफ जो होता है वो ई टेंडरिंग के थ्रू कैसे आ सकता है, मतलब उसको क्या नॉलेज होगी, क्या होगी या नहीं होगी। टेंडरिंग के थ्रू कम से कम जब स्टाफ टीचिंग या कोई सिलेक्शन बोर्ड बैठता है उसके थ्रू होता है तो एक नॉलेज पता लगती है सामने वाले की कि क्या नॉलेज है, इसने कहीं फील्ड वर्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। और दूसरी चीज़ ई टेंडरिंग में हमारे को कम से कम ये है कि लैब स्टाफ या जो भी जितने भी स्टाफ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वो बड़ी समस्या से रहेंगे। वो ई टेंडरिंग के से ये समझ लीजिए नौकरी ख़त्म कर रहे हैं सरकार या दिल्ली विश्वविद्यालय, नौकरियाँ ख़त्म कर रही है हमारी। आप क्यों नहीं करते? वीसी क्यों नहीं ले आते आप, या रजिस्ट्रार क्यों नहीं ले आते ई टेंडरिंग से? लाओ ना, सिर्फ नीचे की पोस्टों को ही क्यों ला रहे हो आप ई टेंडरिंग से? सारी पोस्टों को करो, ऊपर की हायर पोस्टें भी करो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये इसका हम विरोध करते हैं और कई कॉलेजों में आज से नहीं बहुत सालों से हैं। इसका विरोध पहले से ही हो जाना चाहिए था। जो कि ठेकेदारी प्रथा लागू हुई थी, उनको मिलते हैं 17-18 हज़ार, जो दिल्ली 19,000 कुछ जो दिल्ली गवर्नमेंट का मिनिमम वेज है, सैलरी वेज, तो उसके हिसाब से उनको वो नहीं मिलता, उन्हें वही मिलते 15-16 हज़ार। कुछ तो टेंडरिंग के थ्रू खा जाते हैं, कुछ जो ठेका देते हैं वो खा जाते हैं। तो इससे कर्मचारी भी परेशान हैं, संस्थाएं भी परेशान हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं रंजीत सिंह हीरा जी से कहूँगा अपनी बात रखेंगे इसमें। मैं रंजीत सिंह हीरा खालसा कॉलेज की यूनिट का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और डुक्कू का ईसी मेंबर भी हूँ, डुकुलसा का स्पेशल इन्वाइटी मेंबर भी रहा हूँ। साथियों, मैं पुरजोर अपील करता हूँ, अगर मेरे इस माध्यम से, आपके माध्यम से मेरी आवाज़ अगर सरकार के पास पहुँचे तो ये बहुत बड़े एजेंडे के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। 100 साल यूनिवर्सिटी का मनाया गया है, शताब्दी मनाई गई, लेकिन इस यूनिवर्सिटी को ख़त्म करने के आसार नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि पूरा सेंट्रलाइज तरीके से एक जो कॉरपोरेट घराना है उनको सब चीज़ हैंड ओवर करी जा रही है। उसमें अब हमारा नंबर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का है साथियों। और इसके पक्ष में मैं कुछ विचार अपने रखता हूँ। क्या हुआ कि कुछ साल पहले यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की भर्ती शुरू हुई। वो क्या था कि वो ऐसे है जैसे आपने देखी है, अभी अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, आप पेड़ नहीं काट सकते, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ की जड़ में धीरे धीरे करके एसिड डालना शुरू कर देते हैं जो उनके लिए कोई रुकावट बन रहा है। और स्लो पॉइजन, ये ऐसा स्लो पॉइजन है जिसको उन्होंने लागू करना शुरू किया बहुत टाइम पहले से, जो उसका परिणाम आज जो है स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यहाँ कभी भी अंबानी, अडानी या किसी भी कॉरपोरेट घराने का बोर्ड लगने वाला है। और ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पूरा जो निजीकरण के एजेंडे के ऊपर सरकार काम कर रही है, सेंट्रल सरकार, वो जो है फलीभूत होने को जा रहा है। मैं उसके पक्ष में कुछ उदाहरण भी रखूंगा कि जैसे सबसे पहले आज से कुछ साल पहले इन्होंने क्या किया, लैब अटेंडेंट वो पोस्ट को ख़त्म कर दिया, वो भर्ती बंद होगी, फिर उसको एमटीएस कर दिया ताकि एमटीएस जो है वो सारे काम करेगा, वो कंप्यूटर का काम भी करे, वो सफाई का काम भी करे, वो लैब का काम भी करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैब का बड़ा टेक्निकल काम होता है, तो उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग चाहिए होती है, उसमें साइंस की जो है बहुत सारी चाहिए, जो सब्जेक्ट है वो चाहिए होता है। उसमें क्या होता है कि एक पोस्ट है गैस मैकेनिक, वो इन्होंने ख़त्म कर दी, सीनियर असिस्टेंट ख़त्म कर दिया, टेक्निकल असिस्टेंट ख़त्म कर दिया, स्टोर कीपर, जिस स्टोर कीपर में सारे केमिकल रखे जाते हैं, जिसके बिना स्टोर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, खालसा कॉलेज का या कहीं भी डिपार्टमेंट का जो मेन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट है नहीं चल सकते,
थे, उन पोस्टों को ख़त्म कर दिया। किए जा रहे हैं। हाँ, वो पोस्टें ख़त्म कर दी। पहले निचले कैडर से उन्होंने जो है अपनी कुल्हाड़ी मारी, अब वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आज जो सस्पेंशन है वो सस्पेंशन ये दिखा रही है कि अब जो ऊपर के कैडर के ऊपर भी एक बार जो है किया जा रहा है। तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि सरकार की नीति है कि जो है ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, प्रेस्टिजियस अपना इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल, जिसकी पूरे संसार में धाक है, उसको कब्जा लेने की पूरी तैयारी जो है ठेकेदारी प्रथा के थ्रू करी जा रही है। और अब जो हड़ताल है, हड़ताल भी कैसे हो, क्योंकि गिनती हमारी कम होती जा रही है। किसी टाइम हम 8-10 हज़ार थे जब कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ की भर्ती हुई, तो उसमें अब जो इन्होंने नया सिस्टम लागू करा आज से 1.5 साल पौने 2 साल पहले NTA लाए। NTA लाए मतलब है कि आप जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेंटर की जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी, जबकि हमारे जो एग्ज़ाम थे यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट कराती थी। ये बहुत बड़ा वार इन्होंने हमारे ऊपर किया। अब उस वार के ऊपर आपको देखिए, आप नज़र आ रहा है स्पष्ट कि वो 1.5 साल होने को है। 1100 बंदों ने जो है इस पोस्टें थी, और 1100 बंदों में एक बंदे ने कोई 4 पोस्ट भरी, किसी ने 5 भरी। 1,000 रुपये पर जो है पोस्ट का पैसा दिया गया, जो करोड़ों रुपए में है। तो वो करोड़ों रुपए के ऊपर कौन इंटरेस्ट खा रहा है, कोई बताने को राजी नहीं है। यूनिवर्सिटी में बहुत सारी धांधली ऐसी चल रही है, वो स्पष्ट दिखा रही है कि पूरा जो सिस्टम है वो प्राइवेट होने जा रहा है। NTA तो ठीक से एग्जाम भी नहीं करा। और NTA जो है पूरा जो कंसेप्ट है उसका फेल है। आप देखिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, इसमें भी अभी तक ये मतलब जो है प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकते कि ये जो है अभी पूर्ण हो गया। अभी भी उसके कई चरण बाकी रह रहे हैं, जो इन्होंने अभी जो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया है। तो NTA तो हर जगह फेल है। तो NTA ने जो 11 पोस्टों का जो है हिसाब था वो यूनिवर्सिटी को थ्रू जो है मेरे को लगता है कि उसमें भी जो है प्राइवेट एजेंसी जो है काम करेंगी, और ये जो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी है निजीकरण की ओर बढ़ती जा रही है। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ई टेंडरिंग उसका लास्ट चांस था। ई टेंडरिंग के थ्रू उन्होंने दिखा दिया कि देखिए, आप देखिए लैब अटेंडेंट तो एक टेक्निकल पोस्ट है, उसमें तो साइंस चाहिए। वो आप कैसे कर लेंगे? वो सफाई कर्मचारी या 4th क्लास का कर्मचारी नहीं है जो उसको कर पाएगा। तो ये 100वां साल है। हाँ, 100वां साल है। बजाय 100वां साल के कुछ इनाम देने के या कुछ इसको आगे बढ़ाने का, कोई भी देखो 75 साल में भी एक जो है वाच दी गई थी। तो अब जो 100 साल हो गए, तो 100 साल में तो कुछ अच्छा होना चाहिए। इंक्रीमेंट की आवाज़ उठाएगी, बहुत सारी आवाज़ें उठाएगी। तो ये जो है ये जो ऑर्डर ना होना, ये दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी की जो पदाधिकारी बैठे हैं, VC साहब हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, जो वो कुछ हैं, वो पीछे सरकार के कहने से चल रहे हैं। उनकी मंशा कुछ और है, और ये धीरे धीरे करके पूरा ठेकेदारी प्रथा पूरी यूनिवर्सिटी में लागू करने की तैयारी है। जय भीम साथियों, मैं अनिल कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हूँ। साथियों, मैं आपको बहुत छोटे उसमें बताना चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय अब ठेकेदारी प्रथा की ओर जा रहा है। धीरे धीरे हमारे आरक्षण को आघात पहुँचाया जा रहा है। अगर इन्होंने एक तरह से आरक्षण के ऊपर अपना टारगेट सेट करा, अब ये वैसे नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर पा रहे कि भर्ती ख़त्म कर दो। 7 CPC के अंदर इन्होंने हमारे 5 कैडर ख़त्म कर दिए, माली ख़त्म कर दिया, स्वीपर ख़त्म कर दिया, चौकीदार ख़त्म कर दिए, ऑफिस अटेंडेंट ख़त्म कर दिए, अर्दली ख़त्म कर दिया। इन्हीं में तो हमारी क्लास आती थी, हमारे SC/ST लोग आते थे। अब वही क्लास ख़त्म कर दी इन्होंने 7 CPC में। जो थोड़ा बहुत बचा था लैब अटेंडेंट और क्लरिकल के अंदर जो हमारे बच्चे जो आ जाते थे, उनको भी अब ये ख़त्म करने की पूरी साजिश बना रहे थे। साजिश के तहत ये हमारे आरक्षण के ऊपर, मतलब आरक्षण को नहीं छेड़ रहे, पर आरक्षण जब होगा तो आरक्षण मिलेगा ना। जब कोई रहेगा ही नहीं तो आरक्षण कहाँ से मिलेगा? ये हमारे साथ बहुत आघात करा जा रहा है। सरकार सोची समझी साजिश कर रही है, और ये हम पूरा दिल्ली विश्वविद्यालय ठेकेदारी प्रथा की ओर जा रहा है। मैं केदारनाथ, महासचिव दिल्ली यूनिवर्सिटी SC/ST कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन। जैसे कि अभी हमारा दिल्ली डूकू की तरफ से एक धरना का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है निजीकरण, आज पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी ठेके पे जा रही है, और इसका संकेत दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने दे दिया है। और उसी के खिलाफ आज डूकू ने जो है ये धरने का आयोजन किया है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ठेके पे पूरी तरह कब जाएगी ये एकदम सारा साफ नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो ट्रेड यूनियन है, एसोसिएशन है, उस लड़ाई को मुकाम तक नहीं पहुंचा पा रही है। केदार जी, अभी कितने मतलब कर्मचारी होंगे जो लगभग कॉन्ट्रेक्चुअल हैं ड्यू में? कॉन्ट्रेक्चुअल के अंदर पूरा हमारा डाटा देखा जाए तो कम से कम 2-2.5 कर्मचारी आज के डेट में जो है ठेकेदारी प्रथा पर है। और ठेकेदारी प्रथा क्या था कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैनल इनरोलमेंट में रहते थे, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, अब उस इनरोलमेंट को ख़त्म करके एक टेंडर निकाल के पूरा कर्मचारी वर्ग है उसको पूरा टेंडर पर लाना चाह रही है। ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। और मैं कहता हूँ कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी
हमारे पे आघात नहीं करी कर्मचारियों पर, बच्चों पर भी आघात हो रहा है। आज एसओएल के अंदर आप चले जाइए, एसओएल के अंदर बच्चे परेशान हैं, बच्चों को रीडिंग मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। अभी बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के रिजल्ट के मामले में बड़ी धांधली पाई गई है। सुना है कि उसके अंदर कि बच्चे 65% बच्चे फेल हो गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। आज विश्वविद्यालय के अंदर हमारे कर्मचारी के साथ साथ छात्र भी बहुत परेशान हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय आज है, हमारे यहाँ एक एडमिशन ब्रांच है, रिक्रूटमेंट सेल है, इनको बंद कर देना चाहिए। जब एडमिशन एनटीए कर रहा है तो हमारी एडमिशन ब्रांच ये क्या काम करेगी? हमारी रिक्रूटमेंट सेल जो है बना हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर रिक्रूटमेंट एनटीए कर रही है, तो सब समझ लो एक दिखावा है। इन ब्रांचों को बंद कर देना चाहिए। पूरी यूनिवर्सिटी आज ठेके में चली गई है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आदरणीय हम सभी भाई और बहनों से सबसे निवेदन करते हैं कि आज हमारा बहुत ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर धरना दिया जा रहा है। एक बवाना आदित्य कॉलेज है, उसके अंदर हमारे 2 आदमी सस्पेंड कर दिए प्रिंसिपल ने, और इसलिए हमारे यहाँ धरना दे रहे हैं। और उस प्रिंसिपल ने के विरोध के अंदर ही हमारे जितने सारे कर्मचारी भाई हैं सारे इकट्ठे हुए, और बहुत धरना 4 दिन से हमारे यहाँ धरना हो रहा है। और हमें न्याय चाहिए, इसलिए हक में हमारे जो कर्मचारी भाई हैं बहाल होने चाहिए। ड्यू के कर्मचारी अब इस धरने की समाप्ति के बाद अब वापस अपने कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे हैं। और उनका सीधा कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब धीरे धीरे ठेकेदारी प्रथा की एंट्री हो रही है और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में तमाम अपडेट के लिए आपको मुनमुन श्रीवास्तव चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।